और ज्यों ही अंदर उन्होंने अपनी कदम रखी, अंदर कदम रखते ही उनके नेत्रों से झरझर अश्रु बह चले, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ दृश्य देखा वो दृश्य ही ऐसा था। उन्होंने देखा किशोरी जी की बारी हमारे श्याम सुंदर को रंग लगाने की। उन्होंने पिचकारी ली, श्याम सुंदर से पिचकारी छीनी और जो ही श्याम सुंदर पे चलाई तो पिचकारी तो खाली, रंग तो स्वयं किशोरी जी के ऊपर डल चुका। उनकी थोड़ी से इत्र टप 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 वही इत्र टपक रहा है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब ठाकुर श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किया तो ये बात दूर दूर तक आग की तरह फैल गई। सभी भक्त ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के, ठाकुर श्री हरिदास जी के, स्वामी हरिदास जी ने जिन्होंने उन्हें प्रकट किया था, उनके दर्शनों को आने लगे। तो ये बात जब आग की तरफ फैली, एक भक्त हुए बड़ी दूर, वृंदावन से काफ़ी दूर, जो आज का पाकिस्तान है, वो वहाँ रहा करते थे। तो वो भी ठाकुर जी के दर्शनों को वहाँ से चल पड़े। अब ठाकुर जी के दर्शनों को चल पड़े तो उन्होंने सोचा कि कुछ भेंट ली जाए। उन्होंने ठाकुर जी के लिए भेंट में लिया एक इत्र, और इत्र भी ऐसा कि बड़ा ही बहुमूल्य इत्र, बहुत महंगा, कि जिसकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी, जिसकी सुगंधी सूंघते ही लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। वो जिस नगर, जिस गली से निकल जाए, वहाँ घर घर में लोग पूछते कि अरे ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तो पूछने पर पता चलता ये एक भक्त है जो ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के लिए भेंट में इत्र लेके चले हैं, बस उसी इत्र की खुशबू है। तो जो भक्त लोग थे वो भी उन्हीं के संग हो लिए कि लाओ इन्हीं के साथ हो लेते हैं, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन भी हो जाएंगे। वे महानुभाव उस इत्र की भेंट को लेकर पहुँचे हैं वृंदावन। निधिवन पहुँच के देखा कि ठाकुर श्री हरिदास जी तो ध्यान में बैठे हैं नेत्र मूंद के। तो उन्होंने सोचा कि चलिए जब तक हरिदास जी नेत्र नहीं खोलते हैं मैं यहीं विश्राम, यहीं उनके समक्ष बैठ जाता हूँ। तो वो थोड़ी दूर पे बैठ गए और उन्होंने क्या किया कि जो इत्र की शीशी थी उसका ढक्कन खोल के, इत्र की शीशी का ढक्कन खोल के श्री हरिदास स्वामी जी के वहीं समक्ष रख दिया कि इसकी खुशबू जाए, स्वामी श्री हरिदास जी सूंघे और उनके नेत्र खोले, उन्हें भी पता चले कि हाँ भाई कोई भक्त आया है और ठाकुर जी के लिए ऐसे भेंट लाया है। तो यहाँ उनको थोड़ा सा अभिमान था कि वो इतना ज़्यादा बहुमूल्य इत्र ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को भेंट करने के लिए लाए हैं। अब वो इत्र की वो शीशी वहीं खोल के सामने बैठ गए। ठाकुर श्री हरिदास जी ध्यान में हैं और ध्यान में वो लीला का दर्शन कर रहे हैं। लीला भी कौन सी? श्री किशोरी जी और हमारे श्याम सुंदर होली खेल रहे हैं। होली का समय था वो, और उस लीला का दर्शन ठाकुर श्री हरिदास जी कर रहे हैं। अब लीला में क्या हुआ कि ठाकुर जी के हाथ में पिचकारी है और हमारी किशोरी जी आगे आगे दौड़ रहे हैं ठाकुर जी की पिचकारी से, उनके रंग से बच के। अब दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी ने क्या किया, किशोरी जी पे पिचकारी चला दी, और जो ही ठाकुर जी ने पिचकारी चलाई है, किशोरी जी ऊपर से नीचे तक रंग में सराबोर हो गई, सर से पांव तक रंग में किशोरी जी भीग गई। अब किशोरी जी की बारी हमारे श्याम सुंदर को रंग लगाने की। उन्होंने पिचकारी ली, श्याम सुंदर से पिचकारी छीनी, और जो ही श्याम सुंदर पे चलाई तो पिचकारी तो खाली, रंग तो स्वयं किशोरी जी के ऊपर डल चुका था। तो अब उस पिचकारी में रंग कहाँ से आए जो श्याम सुंदर के ऊपर डाल गए। इधर इस लीला का दर्शन स्वामी श्री हरिदास जी कर ही रहे थे कि वो महानुभाव को इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई कि अरे ये स्वामी जी हैं कि आंखें नहीं खोल रहे हैं, मैं तो इनके दर्शनों को आया था, कब ध्यान से हटेंगे। अब वो यही देखते देखते, ये सोचते सोचते कि क्या इनके दर्शन होंगे, क्या ये मिलेंगे, क्या मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो पाएंगे, ये सोच ही रहे थे। ठाकुर श्री हरिदास जी हैं, उन्होंने क्या किया, जो वो इत्र की शीशी थी, इत्र की शीशी उठा के वहीं ब्रजभूमि में उड़ेल दी। अब उड़ेल दी, सारा का सारा इत्र वहीं ब्रज की रज में गिरा दिया। अब ये देखकर उन महानुभाव को, जो इतना महंगा इत्र लाए थे, इतना बहुमूल्य इत्र लाए थे, उन्हें बड़ा क्रोध आया। सोच रहे हैं अरे इनके बारे में तो, इन संत के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा था कि मैं आऊँगा, मैं इनके दर्शन करूँगा, ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करूँगा, पर मैंने इनके बारे में शायद मिथ्या ही सुन रखा था, ये तो ऐसे ही हैं, पता नहीं ऐसे कैसे मैं इतना बहुमूल्य इत्र लाया हूँ और इन्होंने वो माटी में उड़ेल दिया। उनकी वहाँ पे अश्रद्धा हुई और वो उठ के चलने लगे। अब जो ही बिना दर्शनों के उठ के वो चलने लगे, इतने में स्वामी श्री हरिदास जी का जो ध्यान थी, जो ध्यान मुद्रा थी, वो उनसे बाहर आए। उन्होंने अपने नेत्र खोले, नेत्र खोल के उन भक्त को रोका कि अरे आप जा कर रहे हो, बिना दर्शन किए ही जा रहे हो, कम से कम बिहारी जी के दर्शन तो कर लिए होते। उन भक्त ने सोचा हाँ ये भी ठीक है, अब मैं इतनी दूर से आया हूँ तो कम से कम मंदिर के प्रांगण में जाके ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन ही कर लूँ। तो ऐसा सोच के वे
ठाकुर श्री हरिदास जी के साथ अंदर, जहाँ ठाकुर श्री बांके बिहारी जी विराजमान थे, वहाँ उन्होंने उस ओर प्रस्थान किया। और जो ही अंदर उन्होंने अपने कदम रखे, अंदर कदम रखते ही उनके नेत्रों से झरझर अश्रु बह चले, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ दृश्य देखा वो दृश्य ही ऐसा था। उन्होंने देखा कि जो वहाँ का पूरा प्रांगण है उसी इत्र की सुगंधि में सुगंधित है जो वो संग लाए थे। उसी इत्र से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी पूरे सराबोर हो रहे हैं, सर से पाँव तक बस उनके वही इत्र है, उनकी थोड़ी से इत्र टप 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 वही इत्र टपक रहा है। ये देखते ही वो भक्त स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, मेरी आप में अश्रद्धा हो गई। आप मैं तो सोच रहा था कि मैं यहाँ से बिना दर्शन के चला जाऊँगा, आप कैसे संत है, ना जाने मुझसे अपराध हुआ है। वो ये सब बोले, उन्होंने क्षमा याचना की और हरिदास जी को ये भी कहा कि आप कृपा कर बताएं कि ये हुआ कैसे, आपने तो वो ब्रजभूमि में उड़ेल दिया था। तभी ठाकुर श्री हरिदास जी ने उस भक्त पे कृपा की और उन्होंने बताया कि जब कि मैं ऐसे ऐसे लाल जी और हमारी श्यामा जी के होली के लीला के दर्शन कर रहा था। जब ठाकुर जी ने पिचकारी चलाई तो श्यामा जो हमारी पूरी रंग में सराबोर हो गई, पर अब किशोरी जी क्या करें। तो मैंने वो इत्र की शीशी ब्रजभूमि में उड़े ली और उस समय वो जो ब्रजभूमि का जो उस ब्रजभूमि पे जो इत्र गिरा था वो इत्र पहुंचा सीधे किशोरी जी की पिचकारी में। और ज्यों ही किशोरी जी ने पिचकारी चलाई, हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला श्याम सुंदर सर से पाँव तक पूरे इत्रमय हो गए, इत्र में सराबोर हो गए, वो इत्र से पूर्णतया भीग गए। तो इसलिए वहाँ जो उस समय ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हुए वो ऊपर से नीचे तक इत्र में है और सारे भक्तजन उन दर्शनों का बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए और एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।